भारत की करारी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। लाहौर से कराची तक बज उठे सायरन। पाक सेना की नींदें उड़ गईं। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जबरदस्त पलटवार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसकी गूंज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सुनाई दी है। इस ऐतिहासिक काउंटर अटैक के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और बहावलपुर जैसे बड़े शहरों में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, लेकिन भारतीय सेना की तैयारियों और सटीक वार ने उन्हें बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय नौसेना भी मैदान में आ गई है। अब जंग तीनों मोर्चों पर हो रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब सिर्फ थल और वायु सेना तक सीमित नहीं रहा। अब भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांड भी एक्शन मोड में आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन नेवी पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। अवाक सिस्टम भी पाकिस्तान का तबाह कर दिया है इंडियन आर्मी ने। जी हां, पाकिस्तान की आंखें फोड़ दी है भारत ने। भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और सटीक रही कि पाकिस्तान का सबसे अत्याधुनिक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये वही सिस्टम था जो पाकिस्तान की वायु सीमा की निगरानी और युद्ध नियंत्रण का मुख्य आधार माना जाता था। अब ये सिस्टम महज धुएं और राख में तब्दील हो चुका है। राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी हार भी हुई है। 30 मिसाइलों को ढेर कर दिया गया है। राजस्थान में पाकिस्तानी सेना ने जैसलमेर की सीमा के पास घुसपैठ और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की 30 मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया गया है। ये भारत की तकनीकी क्षमता और मुस्तैदी का जीता जागता उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से खेल बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान हड़बड़ा गया है। पुलवामा की तर्ज पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसके तहत आतंकियों के लॉन्च पैड और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इस प्रहार के बाद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई बौखला उठी है। बीती रात पाकिस्तान ने जवाबी हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। भारत ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम नेस्ते नाबूद कर दिया है। जम्मू में ड्रोन और मिसाइल हमला भी नाकाम कर दिया है। भारत ने 8 मिसाइलें मार गिराई हैं। इतना ही नहीं, एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फोर्सेस ने 8 दुश्मन मिसाइलों को हवा में ही निशाना बना लिया। अब सवाल सिर्फ जवाब का नहीं है, दुश्मन को सबक सिखाने का है, और भारत ने ये काम बखूबी कर दिखाया है। रक्षा मंत्री ने आपात बैठक भी बुला ली है। पीएम और एनएसए ने संभाली कमान। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्काल तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस के साथ आपात बैठक बुलाई। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में भारत और बड़ा कदम उठा सकता है। अमेरिका और यूरोप को भारत का साफ संदेश है, अब हर वार का जवाब दोगुना होगा। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। जयशंकर ने पाकिस्तान की हर हरकत पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है, अब चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब दोगुना और निर्णायक होगा। जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन को भी साफ शब्दों में कह दिया है, भारत का आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। भारत का ये जवाब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक साफ संदेश है। आतंक, धोखा और हमला अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो करेगा वो भरेगा। क्या पाकिस्तान अगली चाल चलेगा या झंडा उठाकर शांति की बात करेगा? दुनिया की निगाहें अब दक्षिण एशिया पर पूरी तरीके से टिक गई हैं।